हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो कुछ दिनों से पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दिमाग भी थोड़ा भारी रहता है। फिर भी हर दिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, थोड़ी मायूसी ज़रूर हुई है। काफ़ी टाइम से किसी वीडियो पर ठीक ठाक व्यूज़ नहीं आ रहे। पहले जैसे 500 प्लस व्यूज़ भी नहीं दिखते। अगर कभी कभी होता तो समझ आता, बट अब ये रोज़ हो रहा है। पर जान लो एक बात, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब आप साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इसलिए चलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शांग गुआन किंगयान की आंखों में डर और घबराहट देखकर सब लोग एक पल को चौंक गए। चेहरे पर सवालों की लकीरें खिंच गईं। मुरोंग शुए ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बहन यानेर, सब ठीक तो है? कोई बात है क्या? ओह ना, नहीं कुछ नहीं, किंगयान ने जल्दी से संभालते हुए बोला। बस अचानक एक ज़रूरी बात याद आ गई थी जिसमें भाई मुरोंग की मदद चाहिए थी। उसी चक्कर में थोड़ा हड़बड़ा गई। माफ़ कीजिएगा, शायद कुछ गलतफहमी हो गई। थोड़ा मुस्कुराकर और अपनी बात को और चमकदार बनाने के लिए आंखों में चमक लाकर किंगयान ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मुरोंग लिए ज़ोर से हंस पड़ा। अरे तो ये बात थी, मैं तो समझा तुम इस छेन नाम के मर्चेंट को पहचानती हो। कहाँ भाई मुरोंग, किंगयान ने झट से कहा। वो तो ओयांग भाई ने नाम लिया और मुझे बस कुछ पुरानी बात याद आ गई तो आवाज़ निकल गई। कोइंसिडेंस था बस। हे। सब मुस्कुरा दिए और मुरोंग लिए ने मजाक करते हुए कहा, सिस्टर यान एर, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी घबराई रहती हो। ध्यान रखना, ऐसी बातें शादी में रुकावट बन जाती हैं। किंगयान ने हंसते हुए मुरोंग शुए का हाथ पकड़ लिया। शादी नहीं करनी मुझे, जिंदगी भर शुए बहन के साथ ही रहूंगी। ही। मुरोंग शुए ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। दोनों बहनों की इस बॉन्ड को देखकर सब मुस्कुरा उठे। ओयांग चांगकिंग और मुरोंग लिए ने एक दूसरे को देखा और बस कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिए। फिर मुरोंग लिए ने सीधे कहा, अच्छा सिस्टर यानेर, अब बता भी दो, जो मदद चाहिए वो बताओ खुलकर। किंगयान थोड़ी देर टहली, जैसे मन ही मन सोच रही हो। फिर बोली, असल में पापा ने मुझे ये बात किसी को बताने से मना किया है, पर वो बहुत परेशान हैं इन दिनों। बेटी होकर कुछ कर नहीं पा रही तो सोचा आपसे मदद मांग लूं। मुरोंगलिया ने माथे पर शिकन लाकर पूछा, भाई शांग गुआन की बात है? और वो भी इतनी बड़ी परेशानी जो खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे? बताओ बहन, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। पर एक शर्त है भाई मुरोंग, किंगयान ने धीरे से कहा। आपको ये बात पापा से नहीं बतानी। आप जानते हैं पापा अपनी इज्जत के कितने पक्के हैं। अब तो मुरोंग लिए और ओयांग दोनों और भी ध्यान से सुनने लगे। ओयांग चांगकिंग तो ऐसे चमक उठा, अरे ज़रूर ज़रूर, फैमिली सीक्रेट्स सुनना तो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ऐसे बिग क्लान्स के। हे। किंगयान ने उसे हल्का सा छांटा मारा, नाक सिकोड़ी और फिर धीमे से कहा, असल बात यह है, हम जोंगजो से स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड तो ले आए, पर वो अब इस्तेमाल के लायक नहीं रही। क्या? मुरोंगलिए का चेहरा फौरन बदल गया। 5 स्वॉर्ड्स ऑफ 5 स्टेट्स को तो कहा जाता है थंडर से भी तीव्र। आयरन को बटर की तरह काट दें। ऐसा क्या हो गया उस डिवाइन वेपन को? भाई मुरोंग, तलवार टूटी नहीं है, पर उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट सील हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक लोहे की छड़ है। किंगयान की आवाज़ में दर्द था, जैसे ये कहने भर से उसकी उम्मीदें टूट रही हों। 1 साल हो गया, पापा और 3 बड़े एल्डर्स दिन रात उसे अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सील करने वाला कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं था। उसकी सील टेक्निक बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला अब तक। मुरोंगलिया का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर शांत रहा, फिर अचानक ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या कर दिया भाई शांगवान ने? ऐसा बड़ा मामला और छुपा लिया। दोंगजो जैसी क्लैन के लिए तो ये सीधे अलायंस की जड़ हिला देने वाली बात है। अगर कल को स्वॉर्ड किंग या कोई बड़ा वॉरलॉर्ड हमला कर दे और हमें पता चले कि स्काई स्वॉर्ड तो काम ही नहीं कर रही, ये तो खुला बिट्रेयल होगा। उसने गहरी सांस ली और तुरंत आदेश दिए, एवरग्रीन, अपने पापा को खबर दो और सीधे चलो शंगवन फेक्सियों के पास। हम मिलकर उस सील को तोड़ेंगे। ज्वेयर, चलो, हमें खुद वहाँ जाकर सारी स्थिति समझनी होगी। उफ, ये बूढ़ा फेक्सियोंग,
इतनी बड़ी बात और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए छुपा बैठा है। अलायंस के फ्यूचर से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसी के साथ चारों की एक्सप्रेशंस गंभीर हो चुकी थीं। आसमान में बादल और भारी हो चुके थे और लगने लगा था कि रियल स्टॉर्म अभी बाकी है। मुरोंगलिया गुस्से से भरे हुए बिना रुके ऊंच नीच सब भूलते हुए सीधे उच्च पदाधिकारी क्षेत्र की ओर निकल गया। पीछे से मुरोंगशुए ने देखा तो वो भी चौंक गई, फिर तुरंत भागती हुई उसके पीछे हो ली। हालत साफ थी, मामला बहुत गंभीर हो चुका था। असल में जब से डैन चिंगशेंग ने सिजो की एक्सकैलिबर ले ली थी, अब केवल 3 दिव्य तलवारें बची थीं जो अनडिफीटेड स्वॉर्ड सॉवरेन का मुकाबला कर सकती थीं। लेकिन अगर उनमें से भी एक बेकार हो गई है तो फिर उस पुराने राक्षस की थंडर फोर्स को कौन रोकेगा? और ऊपर से उसके पास खुद की जेंजो डिवाइन वेपन भी है। सारी स्थिति को समझते हुए हुयांग चंगचिंग घबरा गया। जल्दी से बोला, पर भाई मुरोंग, मुझे तो सेक्ट मास्टर ने एक काम पर लगाया था। मुरोंगलिया ने पलटकर दहाड़ा, अरे भाई, एक सस्पिशियस बंदे को वेरीफाई करने का काम अब नहीं, बाद में भी हो सकता है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि चोंगटियन सोर्ड की सील को तोड़ा जाए। जल्दी जाकर अपने पापा को खबर दे। ओ यांग तुरंत सर हिलाते हुए भाग गया। कुछ ही पलों में वहाँ कोई नहीं बचा, बस शांगुआन किंगयान अकेली खड़ी रही। उसकी नज़रें इधर उधर घूमी, फिर उसने भी तेज़ी से कदम बढ़ाए, मगर उसकी दिशा सबसे अलग थी। पापा, माफ़ करना, बेटी के पास कोई चारा नहीं था। इस बार आपको ढाल बनाना पड़ा। मुझे जल्दी से उस मर चुका भूत को खबर करनी है, वरना वो हेल्प करने से मुकर जाएगा। दूसरी ओर जो फान ऊपरी तैरते द्वीप से नीचे की ओर उड़ता हुआ आया, लोगों से रास्ता पूछता हुआ आखिरकार अपने ठिकाने तक पहुंचा। एक शांत अलग थलग पड़ा हुआ आंगन, चारों तरफ सागर की ठंडी हवा, हर चीज़ ताज़ा और सुकून देने वाली। पर जो फान के पास इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। वो सीधा अंदर गया, कॉपर रिंग गेट तक, फिर ज़ोर से दस्तक दी। अंदर से एक सतर्क सी आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ, तुम्हारा छियन इंचार्ज। जो फान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, इधर उधर देखकर। किच। दरवाज़ा धीरे से खुला, बस इतना कि एक आदमी निकल सके। अंदर से एक सिर बाहर निकला, उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। दरवाज़ा खुला और जो फान बिना समय गंवाए भीतर घुस गया। अंदर कदम रखते ही उसने पूछा, तो बताओ, सब ठीक है ना? बैली यूयू ने जम्हाई लेते हुए कहा, हम सब तो ठीक हैं, पर तुम? लिंग युनतियन ने तुझे इंटेरोगेट किया था ना, तूने कहीं कुछ स्पिल तो नहीं कर दिया? जो फान चुप रहा, चेहरे पर संजीदगी छा गई। बैली यूयू ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा, फिर हंसते हुए बोली, क्यों, अब क्या हो गया? तू तो बड़ा चालाक बनता है। मेरे एंसेस्टर्स को तूने धोखे में डाल दिया, मुझे भी अपना फॉलोअर बना लिया। अब क्या लिंग युनतियन के आगे फंस गया? जो फान ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से बोला, बैली युतियन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए मामला नाजुक है, पर अब वो बहुत सस्पिशियस है। स्लाइटेस्ट गलती भी मेरे भेद को खोल सकती है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। ओए, किसे बुजुर्ग बोल रहा है तू? बैली यूयू ने तरेर कर कहा। वो मैं तो बस यूं ही, जो फान ने झेंपते हुए कहा और बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम लोगों ने कुछ पता किया आसपास का? तभी एक गार्ड तेज़ी से आगे आया और झुकते हुए बोला, मिस्टर कीयोन, हमने रास्ते में हेमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स से बातें की और इलाके की जानकारी निकाल ली है। ये पूरा क्षेत्र हेमिंग सेक्ट की सीमा में है। यहाँ 3 फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, शंगतियन, जोंगतियन और सितियन। सबसे ऊपर वाला शांगतियन आइलैंड है, जहाँ सारे बड़े एल्डर्स और 3 राज्यों के मास्टर्स रहते हैं। आप पहले ही वहाँ जा चुके हैं। जो फान ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसके चेहरे पर एक नई अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। तूफान से पहले की शांति अब टूटने ही वाली थी। और जो बीच वाला द्वीप है वो है जोंगटियन आइलैंड। वहाँ ज़्यादातर जोंगमेन के डिसाइपल्स रहते हैं, साथ ही कुछ आम से डीकन्स भी। जो डिसाइपल संझो से सपोर्ट में आए हैं उन्हें भी यहीं ठहराया गया है। इतना कहने के बाद वो आदमी रुका नहीं, बल्कि और जोड़ते हुए बोला, और जो सबसे नीचे वाला द्वीप है वहीं हम लोग अभी रुके हैं। ये जगह आम मेहमानों के लिए होती है या फिर कुछ आउटर डिसाइपल्स यहीं पर कल्टीवेट करते हैं।
जोफन की भौं हल्के से फड़की, उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। उसने गहराई से पूछा, बस इतना ही? और कुछ नहीं? और भी बहुत कुछ है। इस बार जवाब देने वाला वो आदमी नहीं बल्कि बैली यूयू थी। उसकी आवाज़ में इस बार कोई मजाक नहीं था, चेहरा पूरी तरह गंभीर था। ये जो हैमिंग सेक्ट है ना, एक बड़ा सा जेल खाना है। एक बार अगर इसमें घुस गए तो फिर बाहर निकलना असंभव है। हम सब, यहाँ तक कि मैं भी, फंसे हुए हैं। जो फान के पुतलियाँ सिकुड़ गईं। वो हड़बड़ा गया, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? उसे अच्छी तरह पता था कि बैली यूयू 9 सोर्ड किंग्स में से एक है। कभी वो अकेली ही हयंग सेक्ट के बीच घुस गई थी और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटी थी। ब्लेजिंग सन सोर्ड गॉड जैसे शक्तिशाली कल्टीवेटर से भी लड़कर वापसी कर ली थी। उसे डर कहना असंभव था, लेकिन अब जब उसने खुद ये कहा कि वो भी नहीं निकल सकती तो जो फान का दिल बैठ गया। मिस्टर की योन। अब बैली यूयू चुप थी, एक लंबी सांस भरती हुई खड़ी रही। उसके बजाय वही गार्ड दोबारा आगे आया और झुकते हुए गंभीरता से बोला, जैसा कि कोल्ड रेन सोर्ड किंग कह रही हैं, बिल्कुल वैसा ही है। हाइमिंग सेक्ट के पास 5 राज्यों में सबसे शक्तिशाली एन्चांटमेंट बैरियर है। यहाँ की सीलिंग टेक्निक इतनी गहरी और जटिल है कि 9 सोर्ड किंग्स की पूरी शक्ति भी उसे भेद नहीं सकती। अगर हमारी पहचान यहाँ उजागर हो गई तो यकीन मानिए कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। जुओफान की आंखें अब स्थिर थीं। खेल अब वाकई खतरनाक हो चुका था। भौं हल्के से फड़की और जोफान की आंखों में एक उलझन सी चमक दौड़ गई। 5 रेल्म्स का सबसे ताकतवर एन्चांटमेंट, वो भी ऐसा कि 9 सोर्ड किंग्स भी उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। वो धीरे धीरे सभी की ओर देखने लगा। हर कोई चुपचाप गर्दन झुकाकर सहमति में सिर हिला रहा था। जुओफान के चेहरे पर शक और गहराता गया। ताकत की बात करें तो जोंगजो सबसे आगे है। प्रतिभा की बात करें तो वहाँ अरेज और फॉर्मेशन मास्टर्स की भरमार है। तो फिर ये सबसे शक्तिशाली एन्चांटमेंट उस नॉर्दर्न स्नोफील्ड जैसे वीरान इलाके में कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि उनके पास है एक फेंगटियन डिवाइन सोर्ड। बैली यूयू ने साफ साफ कहा। उसकी आवाज़ में कोई हिचक नहीं थी। जो फैन की आंखों में अचानक बिजली सी चमकी। तुम कहना चाहती हो कि ये पूरा एन्चांटमेंट उस फेंगटियन शेंजियन की ताकत पर टिका है? एग्जैक्टली सर। गार्ड ने मुट्ठी बांधते हुए सिर झुकाया और कहना शुरू किया, हमारी पुरानी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हैमिंग सेक्ट का पूरा एन्चांटमेंट सिस्टम फेंगतियन शेंजियन की पावर से ही संचालित होता है। वैसे तो कोई भी एक्सकैलिबर की पूरी ताकत को अभी तक समझ नहीं पाया है, लेकिन हैमिंग सेक्ट ने फॉर्मेशन के ज़रिए लोगों को वो शक्ति महसूस करवाई है। फेंगतियनजियान पहले शंगतियान आइलैंड की सबसे ऊंची फेंगतियान पवेलियन में रखा गया था। वहीं से कई फॉर्मेशंस के ज़रिए उसकी एनर्जी को गार्डियन फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र किया गया और वही बना है ये कॉपर वॉल, आयरन वॉल जैसा बैरियर। वो बोलते बोलते खिड़की की तरफ बढ़ा, फिर धीरे से उसे खोला और इशारा किया, सर, ज़रा उस शांत समंदर को देखिए। उसकी गहराइयों में छिपे हैं सी मॉन्स्टर्स जिनकी ताकत कमाल की है। बेल्जू के पहले नंबर के कल्टीवेटर उयंग लिंगतियान भी उनके सामने एक राउंड नहीं निकाल सके। उनके उठाए हुए ज्वार 100 गुयुआन मास्टर्स को एक पल में समंदर की तह तक खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ सब शांत है, क्योंकि फेंग तियानजियन की पावर इस सेक्ट की रक्षा कर रही है। सोचिए उस सोर्ड की ताकत कितनी गहरी होगी। हाँ, बैली यूयू ने भी धीरे से सिर हिलाया। मैंने भी एन्चांटमेंट को टेस्ट किया था अपनी यून फोर्स डालकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा। इतनी मजबूती मैंने कभी नहीं देखी थी। जो फन ने समुद्र की ओर एक गहरी नज़र डाली, फिर बुदबुदाया, तो इस एन्चांटमेंट ने न सिर्फ हैमिंग सेक्ट को बंद किया है, बल्कि उन सी मॉन्स्टर्स को भी रोक रखा है। अगर मुझे उनकी गहराइयों में जाना है तो इस बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो सर, लेकिन गार्ड ने चिंता से मैयें सिकोड़ लीं। इतना मजबूत बैरियर, हम तो क्या, शायद बैली युतियन जैसे महान सोर्ड किंग भी इसे ना तोड़ सकें। उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बैली यूयू ने हल्की सी खांसी के साथ उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था,
तू मेरे पूर्वज का नाम इतनी आसानी से क्यों घसीट लाता है? बेअदबी करता है क्या? बेचारा गार्ड घबराकर चुप हो गया। जोफान मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक चालबाज की। तो इसका मतलब साफ है, हमें फिंग तियनजियन चुराना होगा और इस एन्चांटमेंट को तोड़ना होगा। क्या? फंग तियनजियन चुराना? हर कोई दहशत में आ गया। सर, जैसे ही सोड गायब होगी, पूरा हेमिंग सेक्ट हमें ढूंढने में लग जाएगा। हमारे पास भागने का भी वक्त नहीं होगा। जो फान ने एक हल्की सी हंसी में उनकी घबराहट को उड़ा दिया। मुझे पकड़ेंगे, तुम नहीं। मैं फिंग तियनजियन लेकर सीधे समंदर में उतरूंगा सी मॉन्स्टर्स को ढूंढने। अगर उन्हें हिम्मत है तो मुझे वहीं पर पकड़ें और तुम सब उसी वक्त केओस में भाग जाना, मिशन पूरा करना। सर, चाहे वो सी मॉन्स्टर्स हों या पूरा हेमिंग सेक्ट, दोनों मौत के खेल हैं। गार्ड कुछ कहना चाहता था लेकिन जो फान ने हाथ उठा दिया। बहुत हो गया, फैसला हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, आज्ञा का पालन। यस सर। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी देर हिचकिचाए, फिर सिर झुका लिए। ठक ठक ठक। अचानक दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक हुई। हर कोई एक साथ चौंक गया। तनाव हवा में ठहर गया। कौन आ सकता है? एक कैरावान का हिस्सा होने के नाते हेमिंग सेक्ट के लोग इतने फ्रीक्वेंट क्यों आ रहे हैं? या फिर क्या हमारी पहचान उजागर हो गई? कमरे में एक सन्नाटा फैल गया और हवा जैसे थम गई हो। अब वक्त था खेल का असली मोड़ आने का। गाइस, मैं हर दिन आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, लेकिन हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। सच कहूं तो ये देखकर थोड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं दिल से मेहनत करता हूं सिर्फ आपके लिए। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, मैंने एक नया मैनहवा एक्सप्लेन करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर चेक करें। आप सबका प्यार और साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। खुश रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। सबकी भौहें तन चुकी थीं, चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी और माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थीं। अभी माहौल जमकर भारी ही था कि जो फान ने हल्का सा सोचते हुए गरज कर पूछा, कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। एक जानी पहचानी लड़की की आवाज़ गूंजी। जो फान की आंखों में अचानक हलचल दौड़ी। वो बेमन सा आंखें घुमाकर बुदबुदाया, हे भगवान, ये लड़की यहाँ कैसे टपक पड़ी? फिर भी वो बेपरवाह अंदाज में आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक खूबसूरत साया चीख के साथ कमरे में दाखिल हुआ, शांत गति की तरह तेज़ और धूप सी उछली। शंगवन चिंगयन। उसने जैसे ही जो फान को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं जानती थी ये तुम ही हो। मैंने सही पहचाना, तुमने सच में छेन फैन नाम रखा था। जो फान ने हल्की सी कड़वाहट से हंसते हुए कहा, हे, हाँ, लेकिन फिर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? बाकी लोग जो अभी तक टेंशन में जकड़े हुए थे, अब कुछ ढीले पड़ गए। सबको समझ आ गया कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये कोई खतरा नहीं। बाइली यूयू ने चुटकी ली, हंसते हुए बोली, वाह छेन जी, आप तो बड़े लकी निकले। जहाँ जाओ कोई ना कोई सुंदर लड़की आपसे टकरा ही जाती है। सलाम है आपको। ये कौन है? शंगवन चिंगयान की नज़र बाइली यूयू पर पड़ी तो वो थोड़ी उलझ गई। अरे ये तो हमारे कैरावान की बुजुर्ग आंटी हैं, बच्चों को संभालने आई हैं। जो फान ने मुस्कुराते हुए तंज मारा, तू खुद बुजुर्ग है, हरामखोर। बाइली यूयू भड़क गई और गुस्से में मुट्ठी तानी, अबे मुंह संभाल, वरना एक मुक्का पड़ेगा सीधा जबड़े पर। जोफान ने फिर से आंखें घुमाईं जैसे सब नॉर्मल हो, मगर चिंगियन की आंखें दोनों को शक से घूर रही थीं। लेकिन वक्त कम था, वो सीधे मुद्दे पर आई। जोफान, हालात गड़बड़ हैं। नॉर्थ स्टेट का सबसे पहला डिसाइपल उयंग चंगचिंग तुम्हारी जांच के लिए खुद आ रहा है, तैयार रहो। क्या? जोफान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो जानता था कि उसकी हरकतें थोड़ी अलग थीं और शायद किसी तेज़ नज़र वाले को शक हो सकता था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो बुज़ुर्ग सा दिखने वाला आदमी
इतनी फुर्ती से एक्शन ले लेगा। अब साफ था, फाइनल चेक से पहले ही सब कुछ करना होगा। और सुनो, शंगवान चिंगयन ने आगे कहा, तुमने नानजो में मुरोंगली से भी पंगा ले लिया है ना। अब सिस्टर मुरोंग और ब्रदर मुरोंग दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा हुआ कि जो चोंगतियन सोर्ड तुमने लौटाया था उसमें सोर्ड स्पिरिट सील थी। मैंने ये बात उन्हें बताई तो वो अब भी मेरे पापा की मदद करने चले गए, यहाँ नहीं आएंगे फ़िलहाल। वरना सोचो, अगर वो लोग भी उयंग चंगचिंग के साथ यहाँ आ जाते, तुम तुरंत पकड़ लिए जाते। जो फन का दिल एक बार फिर धड़क उठा। इतना करीब। अगर मुरोंग भाई बहन यहाँ पहुँच जाते तो न तो टाइम बचता न चालाकी काम आती। जो प्लान उसने सोच रखा था, ऑर्डिनरी कैरावैन के नाम पर जोंगमेन में घुसपैठ, वो सब बेकार हो जाता। अब तो हर पल खतरनाक था। वो गंभीरता से चिंगयान की तरफ मुड़ा और झुकते हुए बोला, शंगवान गर्ल, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज अगर तुम ना होती तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। शंगवान चिंगयान की आंखों में हल्की चमक आई। उसने नज़रें झुका लीं। होंठों पर एक मीठी मुस्कान थी। सब थर्ड यंग मास्टर के लिए ही तो कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसने फिर आंखें उठाईं और मजाकिया लहजे में बोली, अब जब तुम इतना बड़ा फेवर मानते हो तो क्या अब अपना असली नाम तो बता दोगे, वरना कैसे जानूं कि तुम्हारा दिल सच्चा है। जोफन हल्का सा मुस्कराया। उसने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मेरा असली नाम है जोफान फ्रॉम शीजो। जोफान। शंगवान चिंगयान ने नाम दोहराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो खिलखिला उठी। अब याद रहेगा, और अगली बार अगर फिर झूठ बोला तो छोड़ूंगी नहीं। उसकी हंसी कमरे की टेंशन को चीरती हुई गूंज उठी, लेकिन बाहर मौत की आहट अब भी दस्तक दे रही थी। रिलैक्स करो, इससे ज़्यादा रियल क्या होगा, बस नाम की ही तो बात है, और वो भी अब ज़्यादा मायने नहीं रखता। आखिरकार मैं अब एक मरा हुआ आदमी हूँ। क्या मतलब? शंगवान चिंगयान की आंखें थोड़ी सी कुड़ी। जो फान हल्के से मुस्कुराया। एक रहस्य लिए हुए अंदाज में बोला, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर बिना रुके बात आगे बढ़ाई। ओह, तुमने जो कहा कि टियानशन सोड की सील सिर्फ मुरोंगली खोल सकता है, क्या वो अकेला है या कोई और भी है? शंगवान ने थोड़ी देर माथा सिकोड़ा, फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया। हाँ, ब्रदर मुरोंग ने जाते जाते उयांग चंगचिंग को कहा था कि वो अपने पिता उयांग लिंगतियन को भी मैसेज दे ताकि दोनों मिलकर सोर्ड सील को खोल सकें। जो फन की आंखों में हल्की चमक आई। परफेक्ट। जब जंग सिर पर हो तो जितने ज़्यादा लोग डिकोड कर सकें उतना बेहतर, जितनी जल्दी हो सके। उसकी आंखों में कैलकुलेशन और गंभीरता दोनों झलक रही थीं। प्लान बन चुका था, अगला कदम तय था। शंगुआन चिंगयान उसकी ये फोकस्ड आंखें देख रही थीं। फिर हल्के से बोली, जो अफान, एक बात पूछनी थी तुमसे। जब तुमने वो सोर्ड हमारी शंगुआन फैमिली को लौटाया था, क्या उस पर सील तुमने जानबूझकर लगाई थी? जो अफान ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने स्काई सोर्ड सरेंडर किया तो उसे सील करना ज़रूरी था। फिर जब मैं जल्दी में वहाँ से निकला तो बस खोलना भूल गया। तुम जानती हो उस वक्त थर्ड यंग मास्टर की हालत कितनी ख़राब थी। ऐसे में इन छोटी बातों का ध्यान कहाँ रहता। मैं जानती थी कि तुमने हमें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। शंगवान चिंगयान की आंखें एकदम चमक उठीं। उसने खुशी से लंबी सांस ली, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो, और फिर बिना किसी चेतावनी के वो उछली, एक कदम आगे बढ़ी और जोफान के गाल पर एक हल्की सी प्यारी सी किस रख दी। मुआह! कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुले रह गए। जोफान खुद भी जैसे किसी ने स्टैच्यू बना दिया हो। वो बस वहीं खड़ा रहा, शॉक्ड, स्पीचलेस, स्टिल। सिर्फ एक मुस्कान तैर रही थी शंगवान चिंगयन की, और शायद एक नर्म सी गर्मी जोफान के गाल पर। पूरा माहौल जैसे जम गया था। हवा भी जैसे रुक गई थी। हर कोई बस उस एक पल को देख रहा था, जैसे समय थम गया हो। जोफान वैसे ही जड़ बनकर खड़ा था, गर्दन थोड़ी झुकी हुई, जैसे उस हल्की सी किस ने उसे शॉक कर दिया हो। शंगवन चिंगयन को भी कुछ पल बाद ही एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है। चेहरा एकदम सुर्ख, गाल जैसे अंगारे,
बिना कुछ बोले वो मुड़ी और भागती हुई बाहर निकल गई। लोगों के बीच में हड़बड़ी, कुछ हंसी, कुछ चौंक। जो फान ने एक लंबी सांस अंदर खींची, फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया और जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पलटकर सबकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मिस शंगवान की बात सुनी ना तुम लोगों ने? सुनी सुनी, हे। थोड़ा हंसते हुए सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ गार्ड्स ने झुक कर कहा, पहले तो हम आपका नाम नहीं जानते थे, अब पता चला कि आप मिस्टर ज़ुओ हैं, माफ़ी चाहते हैं। बैली यूयू एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन नाम ज़ोफान भी कहीं नकली तो नहीं? ज़ोफान ने आंखें घुमाईं, फिर गहरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें वो सब सुनाने के लिए नहीं कह रहा था। मेरा मतलब है कि शंगवान ने 3 ज़रूरी बातें कही थीं। पहली, लिंग युनतियन और मुरोंग की सिबलिंग्स को हम पर शक है। दूसरी, वो लोग अभी सील तोड़ने में बिजी हैं। तीसरी, सील खोलने के लिए बेजू के फर्स्ट मास्टर उयांग लिंगतियन को भी बुला लिया गया है। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है? प्लीज़ आप ही बताइए मिस्टर ज़ुओ। सबने सिर झुकाया और गंभीरता से उसकी बात सुनने लगे। जो फान ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, इन 3 बातों से साफ है कि टाइम कम है और ख़तरे बहुत ज़्यादा। अगर लिंग युनतियन या मुरोंग सिबलिंग्स को हम पर शक हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और साफ है, सब के सब उस हेवनली सोर्ड की सील में बिजी हैं। इसका मतलब फेंग तियानजियान अनअटेंडेड? एक गार्ड ने तुरंत अंदाज़ा लगाया। एग्जैक्टली, जो फान ने तेज़ी से कहा। अगर हम इस टाइम पर फेंग तियानजियान चुरा लें और सीधे बैरियर तोड़कर निकल जाएं तो ये सबसे सही मौका है। यस, टाइम कम है, पर अगर वो सील तोड़कर फ्री हो गए तो हम कम्प्लीटली फंस जाएंगे। फिर उसने बैली यूयू की तरफ देखा। यूयू, तुम जाओगी सोर्ड चुराने? बैली यूयू चौंकी। तुम मुझे भेज रहे हो? और अगर मैं भाग गई तो? जोफान ने जैसे मजाक उड़ाते हुए कहा, भाग जाओ, मुझे तो बस बैरियर खुलवाना है। तुम डिवाइन सोर्ड लेकर भागो या नाचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सोर्ड किंग लेवल की सिर्फ तुम ही हो। सक्सेस का सबसे बड़ा चांस तुम्हारा ही है। बैली यूयू ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। फेयर डील, आई मीन। जोफन ने सबको घूर कर देखा। बाकी सब तैयार रहो। जैसे ही यूयू सोर्ड लेकर निकलती है और बैरियर टूटता है, तुरंत भाग जाना। जो जितना भाग सके वो उसकी किस्मत। सबके चेहरों पर सीरियसनेस लौट आई। हर किसी ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं और एक स्वर में कहा, यस सर, बस बताइए कब? जो फान की आंखों में एक टिमटिमाता हुआ रिजॉल्व था। आज रात, टुनाइट इज़ द नाइट। टप टप टप। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई, जो शंगवन चिंगयन की हल्की दस्तक से बिल्कुल अलग थी। भारी, कठोर, जैसे कोई अथॉरिटी आई हो। सबकी सांसें रुक गईं। लगता है उयंग एवरग्रीन जो हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो आ गया है। सब एक दूसरे को देखने लगे। बिना कुछ कहे सब समझ गए। जोफा बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कौन है वहाँ? आखिर कौन सी ड्यूटी के सिलसिले में आए हो? मैं हूँ उयंग चंकिंग, शाह मिंगजोंग का एक डिसाइपल। सुना है चेनचेनशी कैरावान ने बेनजोंग तक काफ़ी थका देने वाली जर्नी की, तो सोचा थोड़ा हालचाल पूछ लूँ। आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं? बाहर से आवाज़ तो बड़ी पोलाइट थी, लेकिन उसकी टोन में सुपीरियॉरिटी का घमंड साफ झलक रहा था। बैली यूयू ने हौसला रोककर थोड़ा तिरस्कार से कहा, वो आ गया, तुम्हारा गोंगजी ब्रदर। जोफन ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया और फिर स्क्वीक करते हुए भरी दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सामने का नज़ारा प्राइसलेस था। उयंग चंकिंग मिरर के सामने खुद को ग्रूम कर रहा था। जोफान एक पाल को स्टंड रहा, फिर बर्स्ट कर दिया, हे। मास्टर उयंग, क्या शान है, एक छोटी सी बिजनेसमैन से मिलने आप खुद चले आए। मैं तो ये समझ के ही शर्मिंदा हो गया। लॉन्ग यंग, तुम मुझे पहचानते हो? उयंग के आंखों में चमक आ गई, फिर खुद ही हाँ में हाँ मिलाते बोला, होना भी चाहिए। मेरे फादर है बेजू के फर्स्ट मास्टर उयंग लिंगतियन और मैं हूँ बेजू का नंबर 1 डिसाइपल उयंग चंगचिंग। नाम तो सुना ही होगा। जोफान ने बैली यूयू की तरफ देखा। वो ऑलरेडी कॉर्नर ऑफ हर लिप्स से मुस्कारा रही थी, जैसे कह रही हो, देखा बोला था ना, टोटल सन ऑफ हेवन।
वाला एटीट्यूड है इसमें। ज़ुओफान ने कैजुअल अंदाज में हाँ में सिर हिला दिया। आप आइए, यही हमारे लिए गर्व की बात है। अरे नहीं नहीं, सब सच है। हाँ हाँ हाँ। उयंग हंसी में फिर से डूब गया, फिर अपना चेस्ट पफ करके सबको ऊपर से नीचे तक देखा। सब लोग कैरावैन के होना, कहीं कोई मास्करेडिंग फिश तो नहीं। ज़ुओफान अंदर और अंदर सब समझ रहा था। ये टेस्ट कर रहा है, बट इसके टोन में भी शक है। तभी उसने कैजुअल टोन में ही जवाब दिया, उयंग मास्टर तो बड़ी मजाक करते हैं, हाँ हाँ हाँ। तभी एक कड़क और प्रोवोकिंग रिमार्क, ये तुम्हारी वाइफ है और ये बचा बायोलॉजिकल भी है या नहीं, कहीं उठके तो नहीं लाए। उयंग के चेहरे पे एक अजीब सी प्रोवोकेटिव स्मर्क थी। सबके चेहरे एक पल में फ्रीज हो गए। ये प्रोवोकेशन छोटी थी, लेकिन छोटी लगती नहीं थी। जख्म वहाँ लगता है जहाँ बंदा सबसे ज़्यादा छुपाता है। ज़्यादा एंग्री हुए तो कुछ तो गड़बड़ है, ज़्यादा काल्म हुए तो और सस्पिशस। एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए, लेकिन उससे पहले कि कोई रिस्पॉन्स देता, और ये चुतियापंती बैंड कर, तू बायोलॉजिकल है या उठके लाया गया, बकवास करेगा तो मेरे पापा तुझे थोक देंगे। पाक एक छोटी सी लाइटनिंग जैसे केयर पीछे से भागती हुई आई और उयांग को सीधा सुना दिया। यह बच्चा किस घर का है भाई, कोई तमीज़ सिखाई भी है या ऐसे ही जंगल से लाए हो। उयंग का फेस ट्विच्ड हुआ, बट फिर ज़ुओफान ने संभाला। अरे कुछ नहीं, थोड़ी स्पॉइल्ड है, बच्ची है, बच्चों की बातें प्लीज़ माइंड मत करिएगा। ज़ुओफान ने केयर को घूर के देखा और कहा, जा अंदर जा, बदाव बनने की कोशिश मत कर। केयर ने भाग कर बैकरूम में चली गई। बेली यूयू ने उसे छुपके से थम्स अप दिया। उयंग ने एक गहरी सांस ली। मिशन इन्वेस्टिगेट का स्टार्ट तो हुआ था थंडर के साथ, लेकिन अब तो उसकी इज्जत केयर ने धुलवा दी थी। ये बचा भी कोई सस्पिशियस कैरेक्टर तो नहीं, उसके दिमाग में सवाल आए, लेकिन खुद ही उन्हें झटक दिया। नहीं, छोटी सी बच्ची क्या जाने किसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन इससे पहले कि उयंग कुछ और पूछता, ओए उयंग चंगचिंग, बाहर आ, कल का कंपटीशन तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। एक और गुस्से भरी गरजती आवाज़ आए। ये आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ज़ुओफान ने आंख में थोड़ी सी कन्फ्यूजन के साथ सोचा। उयंग ने तो अपने आंख गोल कर लिए। अरे फ्लेम डीमन, तुम तो सीजू के टॉप यंग कल्टीवेटर्स में से हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तो टोटल गटर लेवल है। मैं तुम्हें कल ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, फिर क्यों आए हो। बस कर, मुझे इंसल्ट मत दे। तुम जैसा लड़का सीजू के लोगों को नीचा दिखाकर खुद को वुजू का बेस्ट कहते हो। शेमलेस। ज़ुओफान के दिमाग में तुरंत अलर्ट बज गया। फ्लेम डिमन भी आ गया, तो इसका मतलब उन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो नहीं, वो मुझे जानते हैं। अगर देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। ज़िंदगी के इस चेसबोर्ड पे हर मूव मैटर करता था, और अब ये फाइनल नाइट बन चुकी थी। एक तरफ सोर्ड किंग बेली यूयू की स्टेल्थ मिशन, दूसरी तरफ फ्लेम डीमन की आंखें, और बीच में ज़ुओफान का मास्क। क्या ये झूठ का कवर बचा पाएगा, या सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा एक ही गेज में। ज़ुओफान अभी भी सोच में डूबा हुआ था। अगर फ्लेम डीमन ने मुझे देख लिया तो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। उसने सब लोगों की तरफ सीरियस नज़र से देखा, फिर अपने चेहरे की तरफ इशारा किया, फिर बाहर की तरफ, और हल्की सी नो में गर्दन हिला दी, मुझे मत दिखने देना। पर सब ने शुरू कर दिया। हम क्या करें, आगे क्या करना है, ये तो तुम ही सोचो। बाहर उयंग चांगचिंग अभी भी फ्लेम डीमन से उलझ रहा था, और उसे ज़ुओफान की चिंता का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अबे क्या, कल तुमने बोला था कि तुम सीजू के सबसे स्ट्रांग हो। मैं पूछ रहा था कि तुम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो या नहीं, तब तुमने फुल कॉन्फिडेंस में बोला था, हाँ आई एम द बेस्ट ऑफ चीज़ू। अब जब हार गए तो कह रहे हो मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता। यह क्या लॉजिक है भाई। हाँ तो फ्लेम डीमन ने स्कॉन से मुंह बनाया और बोला, वैन वू फर्स्ट वू वू सेकंड, यानी नॉलेज और स्ट्रेंथ का अपना अपना मैदान होता है। लादई तो बस एक चांस थी। ऐसी बैटल हर किसी की किस्मत में नहीं होती, और जब हो जाए तो कैसे छोड़ दूँ। मैं मानता हूँ
मैं अभी चीज़ों का नंबर 1 नहीं हूँ, लेकिन एक दिन बनूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पर तू तू तो एक ही फाइट जीतकर बेजू का नाम लेके पूरी चीज़ों को नीचा दिखाने लगा। शेमलेस, अटरली शेमलेस। जोवान ने यह सब सुने तो अंदर ही अंदर बोल उठा, इस बंदे में तो सच में थंडर है, लेकिन अगर मुझे देख लिया। उयंग चंगचिंग ने फ्लेम डीमन की बात सुन के आंखें घुमाई, फिर चीख पड़ा, ओए बहन के लोड़े, तू मुझे ही शेमलेस कह रहा है? तूने तो कल मुझे बेवकूफ़ बनाया, एक नंबर का ब्रैगिंग और चीटिंग। जोफान ने अंदर से सोचा, अब यह तमाशा फुल वॉल्यूम पे जा चुका है। एक तरफ एगो वॉर चल रही है और मैं बीच में फंसा हूँ, अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के। ये कोई आम रात नहीं थी। एक तरफ बेजू का नंबर 1 कल्टीवेटर, दूसरी तरफ चीजू का फ्लेम डीमन, और बीच में एक अननोन फेसलेस स्ट्रैटेजिस्ट जोफान। सब कुछ किसी स्टॉर्म से पहले वाली डेड साइलेंस जैसा लग रहा था। बाहर गराज रही थी थंडर, और अंदर हर हार्टबीट सोर्ड किंग की ब्लेड की तरह शार्पन हो रही थी।